हेलो 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 चेक वन टू माई चेक। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंटीग्रेशन का यानी समाकलन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, बिहार बोर्ड के एग्जाम में। और क्वेश्चन बैंक का सभी क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी हम डिस्कस करेंगे सभी का डिटेल में सॉल्यूशन और एकदम जहां ट्रिक लगने वाला होगा, जहां जो कॉन्सेप्ट लगने वाला होगा वो सभी कॉन्सेप्ट के साथ बताया जाएगा। और जितना भी क्वेश्चन कराएंगे सभी क्वेश्चन आपका क्वेश्चन बैंक का ही क्वेश्चन होगा। और ऐसा क्वेश्चन जो हर साल रिपीट करता है, पहले ही लिख दिए टॉप 50 मोस्ट वीवीआई। MVVI का मतलब होता है मोस्ट वीवीआई, सबसे ज्यादा पूछा हुआ जो सवाल होगा वही सब सवाल हम कराने वाले हैं। ये देखिए, जितना क्वेश्चन अभी हम कराएंगे सभी क्वेश्चन को हम पहले लिख के रखें। इसमें लगभग आप मान के चलिए तो ऑब्जेक्टिव जितना देख रहे हैं ना, सिर्फ इंटीग्रेशन का ये सारा क्वेश्चन लिखा हुआ, इतना जो आप देख रहे हैं सारा पेज में सिर्फ इंटीग्रेशन 450 से ज्यादा सिर्फ ऑब्जेक्टिव है। किसका? सिर्फ क्वेश्चन बैंक का ही ऑब्जेक्टिव लिखा हो, 450 से ज्यादा सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन का। तो हम मैक्सिमम क्वेश्चन कोशिश करते हैं अभी कराने का इस वीडियो में। आप शुरू से अंत तक पूरा वीडियो को देखते रहिए। अगर आपको बेसिक थोड़ा बहुत भी इंटीग्रेशन का आता होगा तो 100% आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, अभी आपके स्क्रीन पर ये दो क्वेश्चन दिख रहा है। अब सबसे पहले क्या कीजिए, ये दोनों क्वेश्चन आपका 2024 बिहार बोर्ड में पूछा गया है। सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोकिए और खुद से बना के देखिए कि आपका क्या आंसर आता है। देखिए, इस वीडियो में हम एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, चाहे आपको आता होगा चाहे नहीं आता होगा, दुनिया के अगर सबसे कमजोर बच्चा भी वीडियो देख रहा होगा फिर भी उनको समझ में आएगा। इस तरह से एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ बताया जाएगा। तो पहले खुद से आपको ट्राई करना है, बन जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं बनेगा तो कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। चलिए ट्राई कीजिए। सबसे पहले हो गया ट्राई। अब आइए हम समझते हैं एकदम बेसिक से। ये क्वेश्चन जो है ना आपका 2 नंबर में भी पूछा जाता है और इससे पहले इस फॉर्मूला का यूज भी बहुत सारा क्वेश्चन में हो चुका है। आइए, सबसे पहले जिन लोगों को इसका फॉर्मूला पता होगा वो इस क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। सिर्फ आपको 1 - sin 2x का फॉर्मूला याद रखना है। तो देखिए, ये फॉर्मूला जिन लोगों को नहीं आता है ध्यान रखिएगा कि 1 - sin 2x कहीं पर लिखा हुआ रहेगा तो इसका फॉर्मूला होता है cos x - sin x का होल स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया इसके बारे में नहीं सोचिए, डायरेक्ट याद रखिएगा कि 1 - sin 2x कहीं रहेगा तो हम उसके जगह पर cos x - sin x का होल स्क्वायर लिखते हैं। ये फॉर्मूला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेशन के अंदर बहुत बार यूज होता है। एक और फॉर्मूला इस पर क्वेश्चन घुमा के ऐसे पूछ लेगा, यहाँ माइनस था प्लस रहेगा सर, तब क्या होगा? 1 - sin 2x का फॉर्मूला होता है cos x, बस यहाँ माइनस था तो माइनस, यहाँ प्लस रहेगा तो प्लस, cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर, बात खत्म। तो ये दोनों फॉर्मूला याद रखिएगा। ये पर अभी क्वेश्चन आया, फिर इस पर क्वेश्चन आया हुआ है या आ सकता है। अब देखिए, तो इस फॉर्मूला को यहाँ पर यूज करेंगे तो देखिए आपका आंसर आ जाएगा। इंटीग्रेशन के अंदर रूट अंडर इसके जगह पर 1 - sin 2x के जगह पर हम ये रख सकते हैं क्या? हाँ सर जी, तो cos x - sin x का होल स्क्वायर, कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब आप बताइए, क्या ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा क्या? यस और नो? तो इंटीग्रेशन के अंदर बन जाएगा यहाँ पर cos x - sin x dx। अब आप में से कितना लोग इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं? तो आप बोलेगा सर cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, कोई दिक्कत नहीं है सर। माइनस आया है तो माइनस, sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x, तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस cos x प्लस के। अब देखिए, इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? sin x माइनस माइनस प्लस cos x प्लस के। अब बताइए, तो sin x प्लस cos x ऑप्शन ए यानी कि अनीता इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए, लास्ट में इंटीग्रेशन में जो आंसर आता है वहां पर हम कांस्टेंट ऐड करते हैं। तो यहाँ पर के लिखे हैं, यहाँ पर सी लिखा है,
तो के लिखिए चाहे सी लिखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में चेंज करके भी आएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भारी नहीं है लेकिन देखने में भारी लगता है, ठीक है। अब आइए ये क्वेश्चन देखिए कितना बड़ा सा लग रहा है, लोग देख के ही डर जाएगा कि सर बाप रे बाप इसमें हम क्या करेंगे, तो बहुत भारी लग रहा है। तो ध्यान से फॉर्मेट को पहचानिए। इस प्रकार के क्वेश्चन जिसमें ई के पावर एक्स और अंदर दो गो चीज लिखल रहेगा, क्या गो चीज, ये एगो और ई दूगो, ठीक है। तो हमको क्या करना है, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन दिखेगा तो हमेशा हमको क्या करना है, देखना है कि किसका डिफरेंशिएशन कौन है। तो आप देख पा रहे होंगे कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन यही होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या होता है, अवकलन मतलब डिफरेंशिएशन। तो इसका डिफरेंशिएशन इस बगल में है, दिखेगा, जब भी दिखेगा तो इसका आंसर होता है e के पावर x गुना साइन इनवर्स x प्लस के। ये कैसे, किसका डिफरेंशिएशन, यहाँ साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन यहाँ पर है तो e के पावर x में यहाँ साइन इनवर्स x लिख देना है। तो इस फॉर्मूला पर और भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप ये नहीं जानते हैं इस फॉर्मूला के बारे में तो पहले इंटीग्रेशन बाय पार्ट का बेसिक पढ़िए, वहाँ पर अच्छे से समझाया गया है इस फॉर्मूला के बारे में। और ये फॉर्मूला आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी e के पावर x गुना साइन इनवर्स x। तो आइए ये दोनों क्वेश्चन आप अच्छे तरीका से समझ पाए होंगे, नोट कीजिए। देखिए दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। ये जो क्वेश्चन है आपका 2024 में पूछा गया है। तो अभी जो भी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सब 2024 का ही होगा, फिर 2023 2022 ऐसे करके आएगा। तो आइए हम समझते, देखिए आपको पता होगा कि इंटीग्रेशन से लगभग 25 से 26 नंबर का क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, यानी 26 को ऑब्जेक्टिव। तो आप मान के चलिए 26 को ऑब्जेक्टिव सिर्फ इंटीग्रेशन से ही आता है। तो इंटीग्रेशन चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है लेकिन ऑप्शन इतना बड़ा बड़ा दे दिया है जो बच्चा देख के डर जाता है। तो डरना नहीं है। देखिए इंटीग्रेशन के अंदर दो गो चीज़ लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, इसको अलग अलग कर सकते हैं। अलग अलग करने का मतलब पहले x का इंटीग्रेशन, फिर यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं cos 2x का इंटीग्रेशन। अब x का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, x के पावर कुछ नहीं है तो 1 है, हाँ सर। तो फॉर्मूला होता है x के पावर n का, कि जो भी x के पावर में रहता है तो उसमें 1 जोड़ते हैं। 1 है तो 1 में 1 जोड़ेंगे 2, और जो यहाँ पर आया उसी को हम बटा में लिख देते हैं प्लस। अब cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आप लोग बोलेंगे सर साइन 2x हो जाएगा, और यहाँ पर छोड़ देंगे तो ये आपका गलती हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, जब भी यहाँ x के जगह कोई दूसरा चीज़ रहता है, लीनियर आता है। लीनियर का मतलब होता है जिसमें x का पावर 1 हो। तो इसमें जब कभी रैखिक समीकरण रहता है तो x के बगल में जो भी रहता है उससे हम यहाँ भाग भी करते हैं। तो x के बगल में 2 था तो 2 से हमको यहाँ भाग करना पड़ेगा। अब आप ऑप्शन चेक कीजिए, तो ऑप्शन डी यानी दिव्या इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आसान था लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार का क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। एक क्वेश्चन और ध्यान से समझिए जो कि आपका एग्जाम में पूछा गया है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे कोई पूछता है कि log 2x का इंटीग्रेशन बताओ, और ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में यहाँ पर दे देगा 1/2 प्लस के, ऑप्शन बी है आपके पास x इंटू log 2 प्लस के। और इस क्वेश्चन में पता नहीं लोग गलती काहे करते हैं, अभी तक हमको पता नहीं चला। और यहाँ log 2 प्लस के, और ऑप्शन डी है नॉन। अब आप लोग बताइए कि इसका यहाँ 2 भी दे देते हैं। अब आप लोग बताइए कि इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत सारे लोग गलती करते हैं। अब समझिए, इसको क्वेश्चन देख के ही पता नहीं लोग इसको 1/2 का है टिक करता है। मैक्सिमम लोगों का यही कंडीशन है कि सभी लोग ये क्वेश्चन देख के 1/2 ही टिक करते हैं, जो कि एकदम गलत आंसर है। ये सही आंसर नहीं है। काहे नहीं है, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। तो यहाँ इंटीग्रेशन पूछ रहा है तो log x का इंटीग्रेशन 1/2 नहीं होगा।
अगर log x का डिफरेंशिएशन पूछता तब 1/2 कुछ समझ में भी आता है, ठीक है। तो ये तो गड़बड़ हो गया, काहे कि इंटीग्रेशन में log का कोई फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं होता है। अब देखिए, अब क्या करते हैं, कुछ लोग इंटीग्रेशन बाई पार्ट पढ़े होंगे तो वो इंटीग्रेशन बाई पार्ट से करने के सोचेंगे, लेकिन यहाँ पर उतना दिमाग नहीं लगाना है। देखिएगा, ये log 2 में कहीं पर x दिख रहा है क्या? नहीं सर, x नहीं है, मतलब log 2 क्या है? कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को हम इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो ये कांस्टेंट था, कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दिए, तो इंटीग्रेशन के अंदर बच गया 1 और dx। लोगों को कांस्टेंट पहचानना ही नहीं आता है, तो ध्यान रखिएगा कि हम जिसके सापेक्ष इंटीग्रेशन कर रहे हैं, यहाँ x के सापेक्ष इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो x को छोड़ के, x वेरिएबल होगा, x को छोड़ के सब कांस्टेंट, तो यहाँ x है क्या? इसमें x नहीं है, जिसका इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसमें x है क्या? x नहीं है, मतलब ये कांस्टेंट है, तो हम इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं, कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। आया नहीं आया? आ गया। अब 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो x होता है सर जी, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या रे बउआ, log 2 गुना 1 का इंटीग्रेशन x प्लस के, तो इसी को अगर हम ऐसे लिख दे x गुना log 2 प्लस के, तो कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि जब कभी कांस्टेंट दिखेगा तो कांस्टेंट को हमको इंटीग्रेशन से बाहर निकालना है। क्या मेरी बात समझ में आती है? इसमें बहुत सारा लोग गलती करते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये चीज आपको समझ आया होगा। नोट कीजिए, आगे डिस्कस करते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। ये जो क्वेश्चन आपका बिहार बोर्ड 2024 ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। कहां पूछा गया है? ऑब्जेक्टिव में। तो ये क्वेश्चन देख के पता नहीं लोग को डर लगेगा, ये क्वेश्चन देख के समझ में नहीं आएगा कि करना क्या है। तो ध्यान से समझिए, इसका एकदम कॉन्सेप्ट के साथ हम डिस्कस करेंगे। पहले आप लोग खुद से ट्राई कर लीजिए। ये क्वेश्चन, इस प्रकार का क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जो कि बिहार बोर्ड में इस प्रकार का क्वेश्चन पहले नहीं आता था, लेकिन इस साल थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन देने का कोशिश किया है। तो चलिए, अच्छी बात है। कुछ लोग क्या करते हैं ना, मैक्सिमम टीचर, कि हल्का हल्का क्वेश्चन करवा देते हैं और बस खुश हो जाता है, बच्चा भी खुश, टीचर भी खुश। तो ऐसा नहीं है। जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो आपको सीखना है, तभी आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा। हम क्या करते हैं, जो एक लाइन से आसान हल्का भारी नहीं देखना है, सभी क्वेश्चन आपको करना आना चाहिए। भैया हम चैप्टर पढ़े हैं, हमको कॉन्सेप्ट पता है, तो काहे नहीं करेंगे हल्का भारी? कैसे पता चलेगा? आइए समझिए, करना सीखिए। हम करना सिखाते हैं, पूरा समझ आएगा, डरिए नहीं। क्वेश्चन देख के डर लगता है तो क्या छोड़ देंगे क्वेश्चन? ऐसे तो सब डर लगेगा तो क्या पढ़ाई छोड़ देंगे क्या? नहीं, डर लगता है तो लगता है, लेकिन एक बार एकदम डर के आगे जीत है, सुने हैं ना। तो एक बार ध्यान से समझिए जो हम बता रहे हैं, जिससे कॉन्सेप्ट सीखिए, फिर इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो कर लीजिएगा। डर के आगे जीत है। अरे हाँ ना बोल भाई, एकदम अच्छे से समझ आएगा। समझिए ध्यान से। तो जब कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा, ध्यान से समझिए, हम क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, x इंटू एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स, कोई बुराई नहीं है। तो हमको जब कभी इस प्रकार का क्वेश्चन दिखेगा तो कोशिश ये करना है कि जो ऊपर है वही, जो नीचे है उसी को ऊपर क्रिएट करना है। क्या क्रिएट करना है सर जी? जो नीचे है उसको ऊपर क्रिएट करना है, जो नीचे है उसको ऊपर क्रिएट करना है। तो आइए अब इसी कॉन्सेप्ट को हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। क्रिएट करते कैसे हैं सर? तो देखिएगा ध्यान से। तो हम क्या करते हैं ना कि जो नीचे है, पहले नीचे वाला जैसे है वैसे लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है सर। ऊपर इसी का डिफरेंस लिखने का कोशिश करते हैं, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, x इन माइनस एक्स प्लस 2। ध्यान से समझिए, हम क्या किए हैं कि जो नीचे लिखा हुआ था उसी को ऊपर लिखे हैं, x माइनस एक्स प्लस 2। अब इसमें दिक्कत क्या है कि अगर हम अपना मन से ये लिखे हैं ना सर, हाँ सर x से x कट जाएगा तो यहाँ -2 बच जाएगा ना। क्या बच जाएगा? -2। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो अपना मन से जो बचा, यहाँ पर हमको यहाँ -1/2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। काहे कि ये जो माइनस यहाँ पर आया अपना मन से, देखिए इसको छोटा कीजिए, x इन माइनस एक्स प्लस 2, ये अपना मन से लाए हैं ना। तो हम अगर इसको करते हैं, गुना कीजिए, तो x और -x -2, तो ये तो कट गया। -2 जो एक्स्ट्रा आया है, इसी को मैनेज करने के लिए हम -1/2 से क्या कर सकते हैं, यहाँ डिवाइड कर दिए।
ये चीज़ आप पहले ध्यान से समझिए, अगर नहीं आया समझ तो हम मिटा देते हैं, ठीक है, मिटा दिए। फिर से समझिए इसी चीज़ को, लेकिन आपको समझ में आएगा ही आएगा, समझा के ही रहेंगे। देखिएगा हमको क्या करना है, जो नीचे है उसका देखिए उसी चीज़ को ऊपर डिफरेंस में क्रिएट करना है, या गुना में है ना तो क्रिएट करेंगे। तो x माइनस एक्स प्लस 2 हम लिख दिए, ठीक है, इसी को हम बस माइनस का चिन्ह लगा के लिखे हैं। अब हम नीचे जैसे था वैसे लिख दिए, तो माइनस का चिन्ह लगा के लिखे हैं तो इससे क्वेश्चन डिस्टर्ब हो गया, तो बैलेंस करेंगे, इससे ये कट जाएगा तो -2 बच जाएगा, तो हमको 1/-2 से भाग भी करना होगा। अब देखिए तो -1/2 गुना, अब हम क्या करते हैं, इसको अलग अलग करते हैं। तो इंटीग्रेशन में इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, इंटीग्रेशन x इंटू एक्स प्लस 2, माइनस है तो माइनस। अब हम इसको ऐसे लिखेंगे x प्लस 2 अब बटा x इंटू एक्स प्लस 2 dx। हम क्या किए हैं, जो नीचे था उसको ऊपर क्रिएट किए हैं और हम अलग अलग कर दिए हैं, x बटा ये पूरा, इसके नीचे ये वाला पूरा। अब ऐसा करने से फायदा क्या हुआ कि क्वेश्चन आसान बन गया, x ने x को मार दिया, x प्लस 2 ने x प्लस 2 को मार दिया सर। अब देखिए तो आंसर आपका आ गया -1/2 गुना इंटीग्रेशन के अंदर, यहाँ पर क्या बच जाएगा 1/x प्लस 1, यहाँ पर x प्लस 2 है तो x प्लस 2 बचेगा, x प्लस 2 माइनस 1/x और यहाँ dx। अब देखिएगा तो -1/2 गुना इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आप लोग बोलेंगे इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod x प्लस 2 माइनस 1/x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod x प्लस के। यहाँ देखिए जैसे यहाँ पर x था तो log mod x हो गया, x के जगह कोई लीनियर रहता है तो हम सेम प्रकार से इसका करते हैं, लेकिन जो x के बगल में रहता है उससे भाग करते हैं। तो x के बगल में यहाँ कुछ नहीं है, 1 है, तो 1 से यहाँ भाग करे चाहे नहीं करे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसीलिए ये ऐसे लिखा गया। अब जब आप ऑप्शन चेक करेंगे तो इस प्रकार का कहीं पर कोई ऑप्शन नहीं दिया है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, -1/2 गुना लॉग, और log x माइनस वाई का फॉर्मूला होता है log x माइनस वाई, कहीं लिखल रहेगा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं log x प्लस 2 अब बटा x, कोई बुराई नहीं है सर। अब इस माइनस को हम log के यहाँ पावर में भेज सकते हैं क्या, देखिए ऐसा भी कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ प्लस में 1/2 है, माइनस में 1/2 रहता तो ये हम कर देते हैं। इस माइनस को हम पावर में भेजते हैं तो देखिएगा 1/2 गुना log mod x प्लस 2 बटा x और यहाँ -1। अब बताइए -1 पावर में है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, log, जब पावर में माइनस रहता है तो ऊपर वाला को नीचे और नीचे वाला को ऊपर, हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए तो आपका आंसर ऑप्शन बी यानी बसंती इसका सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया है, हालांकि ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन, ये 2 नंबर में पूछता तो अच्छा रहता, कोई बात नहीं है, ध्यान रखिए आपको सॉल्व करना आना चाहिए। हो सकता है 2024 में ऑब्जेक्टिव में पूछा है, आने वाला एग्जाम में ये 2 नंबर में पूछ सकता है, तो कोई ठीक नहीं है। अब आइए तो आप पहले इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम जितना भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, अभी तक मैं जो भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है, तो अब हम क्या करते हैं, ऑप्शन नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन लिखेंगे और आप लोग बनाने का ट्राई कीजिएगा। तो इंटीग्रेशन √1 प्लस cos 2x। अब आप लोग बताइए कि इसका इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करेंगे सर। तो ये क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस फार्मूला पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है और आने वाला एग्जाम में भी पूछा जाएगा। और इस फार्मूला से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है जो कि 2024 में ही पूछा गया है। तो ये फार्मूला जो होता है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इसका ऑप्शन हम नहीं लिखे। अब जितना भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसको हम डायरेक्ट डिस्कस कर देंगे, ऑप्शन नहीं लिखेंगे। ध्यान से समझिए, इसमें क्या करेंगे कि इसका फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला होता है, ध्यान से समझिएगा। प्लस है तो 2 cos स्क्वायर, यहाँ 2x है तो इसका आधा x। अगर मान लीजिए यहाँ पर माइनस रहता तो 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर x। तो ये ध्यान रखिएगा, तभी आपसे जल्दी जल्दी क्वेश्चन बनेगा। तो अब हम ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे। तो देखिए इंटीग्रेशन
अंडर रूट के अंदर 1 प्लस कॉस 2x के जगह हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर x, कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब ध्यान से समझिए, अब ध्यान से समझिएगा, इसको डायरेक्ट आप अंडर रूट से 2 काट देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ऐसे नहीं कीजिए। देखिएगा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, अंडर रूट के अंदर √2 इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ध्यान से समझिए हम क्या किए हैं, ये जो है 2 को √2 लिख दिए, कॉस एक्स का होल स्क्वायर था तो हम इसको कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिखे, कॉस स्क्वायर एक्स था तो हम इसको क्या किए, कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिख दिए। अब ऐसा करने से क्या फायदा हुआ, अगर नहीं समझ आया तो करके देखिए, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2, इसका स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स। अब ऐसा करने से फायदा हुआ कि ई स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो इंटीग्रेशन के अंदर बच जाएगा √2 इंटू कॉस एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करना कोई बड़ी बात नहीं है, कैसे करेंगे, √2 को हम इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देंगे तो इंटीग्रेशन के अंदर बच जाएगा cos x dx। अब बताइए √2 इंटू कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर sin x प्लस के होता है, तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर हम ऑप्शन का बात करते हैं तो अगर आपके पास एग्जाम का क्वेश्चन पेपर होगा चाहे क्वेश्चन बैंक होगा तो ऑप्शन बी में ये ऑप्शन दिया हुआ था, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आइए और अगला क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। तो आपके पास अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन log x बटा x dx। अब ये क्वेश्चन जब हम सब्स्टिट्यूशन पढ़ा रहे थे, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, वहाँ पर हम ये क्वेश्चन बहुत डिटेल में अच्छा से सॉल्व किए थे। तो अब बताइए कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, जल्दी से बताइए कितना लोगों को ये क्वेश्चन याद है कि हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, जिन लोगों को आता है अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है ध्यान से समझिएगा कि जब कभी किसी क्वेश्चन में log x दिखता है, जब कभी किसी क्वेश्चन में log x दिखता है तो हम हमेशा क्या करते हैं, log x को t मानते हैं, log x को क्या करते हैं, t मानते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, log x को t मान लेंगे। अब इसका अब डिफ्रेंसिएशन करते हैं, t मानने के बाद हमेशा मेरा काम होता है डिफ्रेंसिएशन करना। तो log x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/x और फिर x का एलिमेंट dx, t का एलिमेंट dt। अब देखिए, तो dx बटा x का वैल्यू क्या है, तो dx बटा x का वैल्यू यहाँ पर है t, तो log x के जगह पर हम रखेंगे t, कोई दिक्कत नहीं है सर। dx बटा x का वैल्यू dt। तो ये जो इतना गंदा सा क्वेश्चन दिख रहा था, ये इतना आसान क्वेश्चन में बदल गया। तो सब्स्टिट्यूशन हम इसीलिए करते हैं कि जो खराब क्वेश्चन रहता है उसको हम अच्छा क्वेश्चन में बदल देते हैं। अब t का इंटीग्रेशन t²/2 सभी बच्चा आसानी से लिख सकता है। अब देखिए, तो इसी को t के जगह पर लास्ट में t का वैल्यू हमको पुट करना नहीं भूलना है। तो t के जगह पर t हम किसको माने थे, log x को माने थे, तो log x का होल स्क्वायर बटा 2 प्लस के, कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। अब एक क्वेश्चन और हम देते हैं, आप लोग खुद से ट्राई करने का कोशिश करेंगे। देखिए, क्वेश्चन है cos √x बटा √x dx। अब ये क्वेश्चन भी आपका 2024 का ही क्वेश्चन है। तो अब आप लोग पहले वीडियो को रोकिए और जो कॉन्सेप्ट हम आपको बताए हैं उस कॉन्सेप्ट से इसको बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए, बन जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं बनेगा तो कोई दिक्कत का बात नहीं है, लेकिन आप ट्राई जरूर से कीजिए। कैसे करेंगे सर, तो आपको हम एक कॉन्सेप्ट बताए थे कि cos sin tan कुछ भी बाहर रहता है तो इसके अंदर जो रहता है उसको हम t मानते हैं। cos sin कोई भी त्रिकोणमिति, उसके अंदर जो भी रहता है उसको हम t मान लेते हैं और क्वेश्चन आसान बन जाता है। ये क्वेश्चन हम पहले भी अपना लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अब आइए तो हम समझते हैं कि इसको कैसे बनाएंगे सर। कैसे बनाना है ध्यान से समझिए। हम क्या करते हैं, cos के अंदर √x है तो √x को हम t मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब √x का डिफ्रेंसिएशन कीजिए तो 1/2 √x, x का एलिमेंट dx, t का एलिमेंट dt, इसका डिफ्रेंसिएशन करना अपना बेसिक लेक्चर में बता चुके हैं। अब देखिए, तो हमको क्या चाहिए, dx बटा √x क्वेश्चन में दिख रहा है, तो यहाँ से इस 2 को हम हटा देते हैं, तो 1/√x dx, ये 2 को अगर हम इधर भेजेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 dt, कोई दिक्कत नहीं है। क्या किए हैं, ये जो 2 भागा में था इसको हम इधर गुना में लिख सकते हैं। अब ऐसा काहे लिखे सर, तो cos और √x को हम लोग t माने हैं तो cos t
और dx बटा रूट एक्स का वैल्यू आ गया 2dt। अब आप लोग बताइए, ये जो इतना गंदा क्वेश्चन दिख रहा था, ये कितना अच्छा क्वेश्चन दिखने लगा। दो को सर हम इंटीग्रेशन से बाहर निकालेंगे, cos t का इंटीग्रेशन, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया, cos का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो सर sin t प्लस के हो जाएगा। अब लास्ट में t का वैल्यू रखना भूलना नहीं है, रख देना है, तो t की जगह क्या रखेंगे, रूट एक्स, तो 2 sin रूट एक्स इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन कितना ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। 2 sin रूट एक्स ऑप्शन ए में आपको मिल जाएगा। ये सारा क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन 2024 का ही क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और है, देखिए बहुत सारा क्वेश्चन है, कितना डिस्कस करेंगे, देखते हैं जितना हो पाता है। हालांकि आप लोग खुद से बनाने का अगर ट्राई कीजिएगा, आप लोग चाहते हैं कि जितना भी क्वेश्चन है उसका अगर PDF लेना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर कमेंट करके बताइएगा। जितना क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन का अगर PDF लेना चाहते हैं, ये सब जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कमेंट बॉक्स में आपका रिप्लाई जरूर से कर देंगे, ठीक है। तो अब आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन है अपने पास इंटीग्रेशन अंडर रूट cos x इंटू साइन एक्स dx। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी आपके बिहार बोर्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझिए। इसमें भी हम आपको एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट बताए थे। ये कब का क्वेश्चन है, 2024 बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है। कैसे करेंगे इसको सॉल्व, तो हम बताए थे कि जब कभी किसी क्वेश्चन में रूट आता है, ध्यान से समझिए कॉन्सेप्ट, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। जब कभी किसी क्वेश्चन में रूट एक्स दिखता है, रूट के अंदर कुछ दिखता है, तो हम क्या करते हैं, जो भी रूट के अंदर रहता है उसको टी मानते हैं। टी नहीं मानते, क्या मानते हैं, टी स्क्वायर मानते हैं। तो रूट के अंदर यहाँ cos x है, तो हम cos x को टी मानेंगे क्या, नहीं, टी स्क्वायर मानेंगे। सब्स्टिट्यूशन में आपको बताए थे कि रूट वाला जब रहता है तो इसको टी स्क्वायर मानते हैं। टी स्क्वायर मानने से क्या होता है, कैलकुलेशन इजी हो जाता है। तो अब आप टी मान के देखिए और एक बार टी स्क्वायर मान के देखिए, आसमान जमीन का अंतर आपको देखने को मिलेगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। आप लोग एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। अब आइए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, जिसका क्वेश्चन से शुरू उसका आंसर में माइनस डिफरेंशिएशन में ऐसा होता है, तो माइनस साइन एक्स, एक्स का एलिमेंट dx और टी स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t और t है तो dt। कोई दिक्कत नहीं है सर। अब देखिए यहाँ साइन एक्स dx दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है सर। ये माइनस को हम इधर भेज देते हैं, तो अब बताइए साइन एक्स dx बराबर, इस माइनस को इधर भेजेंगे तो माइनस 2t dt, कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। अब आइए क्वेश्चन के पास, तो अंडर रूट cos x को हम माने हैं टी स्क्वायर, तो यहाँ पर टी स्क्वायर लिख दिए। और साइन एक्स dx का वैल्यू, साइन एक्स dx का वैल्यू क्या है रे बउआ, ई है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे माइनस 2t dt, कोई बुराई वाली बात नहीं है। स्क्वायर, अब देखिए इसको बनाते हैं, अब देखिए तो स्क्वायर से ये कट जाएगा, तो यहाँ पर t और गुना माइनस 2 गुना टी dt। अब देखिए तो क्वेश्चन कितना आसान बन गया, माइनस 2 गुना टी में टी से गुना होगा तो टी स्क्वायर dt। अब इसका इंटीग्रेशन कीजिए, तो माइनस 2 को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देंगे। देखिए हम थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं, माइनस 2 को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देंगे, इंटीग्रेशन के अंदर आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2 गुना टी के पावर 3/3 प्लस के, लास्ट में हमको क्या करना है, टी का वैल्यू पुट करना नहीं भूलना है। तो टी का वैल्यू क्या है, टी का वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं अंडर रूट cos x, अरे हाँ ना बोल भाई, अरे बउआ टी स्क्वायर का वैल्यू है, तो टी इधर आएगा तो अंडर रूट cos में बदल जाएगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं अंडर रूट cos x के होल पावर 3 प्लस के, तो हम यहाँ लिख देंगे माइनस 2/3 गुना cos x के पावर 3/2 प्लस के, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये कैसे लिखा है तो आपको पता होगा, रूट को 1/2 लिखते हैं, 1/2 में 3 से गुना होगा तो 3/2 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। ये वीडियो में अब इतना ही क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं। अगला वीडियो में देखिए, ध्यान से सुनिए, अगर आप लोग इसका PDF लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्या कि इतना क्वेश्चन लिख के फिर उसका क्या कहते हैं ऑप्शन लिख के फिर डिस्कस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो देखिए आप लोग अगर इसका PDF चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला वीडियो जो होगा
उसमें हम डेफिनेट इंटीग्रेशन लेक्चर नंबर 15 आपका शुरुआत हो जाएगा। 14 तक पूरा लेक्चर हम बना चुके हैं। जो लोग शुरू से देखे होंगे उनको एक एक क्वेश्चन ये सब में कोई परेशानी नहीं हुआ होगा, आसानी से बना लिए होंगे। लेक्चर नंबर 15 में हम डेफिनेट इंटीग्रेशन शुरुआत करेंगे और डेफिनेट इंटीग्रेशन बता देते हैं। जितना अच्छा से ये आपका आया है 1 से 14 लेक्चर तक समझ में, अगर ये सब अच्छा से समझ आए तो डेफिनेट इंटीग्रेशन और ज़्यादा आसान आपके लिए होने वाला है। डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होता है कि सिर्फ लिमिट लगता है निश्चित समाकलन में। अभी तक जो हम पढ़े थे अनिश्चित समाकलन पढ़े थे। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।